हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका हेमा की कक्षा में स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। आज कैलकुलेट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट के 10 सम। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एच आई डी ई, ये आपके पास एच आई डी एक रेक्टेंगल है जिसमें एच आई की साइड दी है 4x-5 और उसके सामने की साइड है ई डी जिसकी वैल्यू दी है 2x+5। आई डी इज 7y-6 एंड एच ई इज 5y-2। अब आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज को, एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे आप देखिए। अब अपोज in rectangle opposite side they are equal to each other, so hi is equal to ed. So 4x minus 5 is equal to 2x plus 5. तो 4x minus 2x equal to 5 plus 5. 4x में से 2x को क्या माइनस तो हो गया, 2x is equal to 10. Then x is equal to 10 divided by 2. 2 5 is 10. So the value of x is 5. ऐसे ही बिकॉज y की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 5y-2 इक्वल टू 7y-6। तो 5y माइनस 7y इज इक्वल टू -6 प्लस 2। अब 7 में से 5 को किया माइनस तो यहाँ आ गया आपका 2y इक्वल टू -6 में से 2 को क्या माइनस, बिकॉज ऑफ माइनस प्लस इज माइनस, ये हो गया आपका 4। माइनस हो गया माइनस रिड्यूस, देन y इज इक्वल टू 4 divided by 2, 2s are 4. So the value of y is 2 is your answer. So x की वैल्यू आ गया आपके पास 5 और y की वैल्यू आ गया आपके पास 2. Next question. In a square playground PQRS, the diagonal PR and QS are the marked by the coach. Into how many parts is the playground divided? What is the shape of each part? How does this show that the diagonals of the square bisect both the side and the angle? अब आपके पास एक स्क्वायर प्लेग्राउंड है जिसके डायगोनल्स पी आर। अब बच्चों आपके पास है एक स्क्वायर प्लेग्राउंड पी क्यू आर एस जिसके डायगोनल्स हो गए पी आर एंड एस क्यू। ओके, ये इस कोच ने इसको मार्क कर दिया। तो इनटू हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द प्लेग्राउंड डिवाइडेड, तो फर्स्ट का आंसर है 4। सेकंड इज व्हाट इज द शेप ऑफ ईच पार्ट, हर पार्ट की शेप क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। Third part is the playground is divided in two congruent triangle. तो टू diagonals की वजह से two congruent triangle में divide हो गया है और इसलिए हम बताते हैं diagonals जो है in a square is equal and bisect to each other at right angle triangle because of square के जो corners है उनकी वो 90 degree के एंगल हो गए। So this is your answer. An engineer is checking whether the window frame is truly rectangular. She measures the opposite sides and find their equals. So answer is no. ये कोई sufficient नहीं है, कोई प्रूव नहीं कर सकता कि ये फ्रेम जो है right angle triangle है। अब इनके opposite sides and field they are equal. Second is each angle in square, each corner angle is 90 degree. हर corner angle जो होता है वो 90 degree का होता है। Is your question number D का fourth part. A circle with center O has the two chords AB and CD. They intersect at the right angle at the center. Join the point to the quadrilateral ABCD. What type of quadrilateral is formed? So the first का एक आंसर हो गया square. Which properties of the quadrilateral can you observe? एक है what type of quadrilateral is formed, ये हो गया आपका square. Which properties of the quadrilateral can you observe? The four sides they are equal in length, इसलिए वो square है और हर एंगल उसका, हर कॉर्नर का एंगल 90 डिग्री है और डायगोनल्स इज इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर ये, इफ अ एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब आपको क्या दिया है, एबीसीडी एक रेक्टेंगल दिया है, दो डायगोनल से एसी एंड बीडी दे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो एंगल बना है एक है 2x + 10 और 3y + 14। अब हमने मान लिया ईच डायगोनल मेक अ एंगल x विद हॉरिजॉन्टल साइड, तो हॉरिजॉन्टल साइड 180 minus 2x, so 2x + 10 equal to 180 minus 2x. अब x को एक तरफ कर दिया, 2x + 2x is equal to 180
माइनस 10, 2x हो गया आपका 4x इज इक्वल टू 180 में से 10 को क्या माइनस हो गया 170, देन x इज इक्वल टू 170 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। अब x की वैल्यू आपके पास आ गई, x इज इक्वल टू 42.5। अब आपको नेक्स्ट दिया है 2x प्लस 10 इक्वल टू 3y प्लस 40। अब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी, 2 इंटू 42 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 42.5 प्लस 10 इक्वल टू 3y प्लस 14। इनको मल्टीप्लाई करने पर 85 प्लस 10 इक्वल टू 3y प्लस 14। सो 95 इज इक्वल टू 3y प्लस 14। 85 में ये हो गया 95 इज इक्वल टू 3y प्लस 14, देन 3y इज इक्वल टू 95 माइनस 14। अब 95 में 14 को क्या माइनस 1 और 9 में से 1 को क्या 8, 81। 81 इज इक्वल टू 3y, देन y इज इक्वल टू 81 को क्या 3 से डिवाइड, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 27 इज योर आंसर। In PQRS is a square, find the value of x and y। अब आपको PQRS एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो PQRS इज स्क्वायर, सो कॉर्नर का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। जब हाफ एंगल 30 दिया है तो 90 निकालने के लिए जो PST आपके पास 30 डिग्री है, सो एंगल Y इज इक्वल टू 90 माइनस 30, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। सो एंगल Y इज 60 डिग्री। सो PQ इज पैरेलल टू SR। ओके, अब आपको दिया है तो x की वैल्यू होगी 180 माइनस 60, ये हो गया आपका 120 डिग्री। सो PQ इज पैरेलल टू SR, सो 180 माइनस 60, x की वैल्यू आ गई आपकी 120 डिग्री इज योर आंसर। इन द गिवन रेक्टेंगल ABCD AE इज इक्वल टू AD, मीन्स ये साइड AE इज इक्वल टू AD इस साइड के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको ABCD रेक्टेंगल दिया है, AE इज इक्वल टू AD, आपको साइड्स इक्वल ये गिवन है। सो एंगल DAE, ये एंगल आपके पास 90 डिग्री। हर स्क्वायर में, हर रेक्टेंगल में भी और स्क्वायर में भी कॉर्नर के एंगल 90 डिग्री का होते, तो AE इक्वल टू AD आपको गिवन है। अब ट्रायंगल ADE, ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगी, आइसोस्केल्स ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, तो ADE यानी कि ये साइड एंड AED दिस साइड, ये दोनों एंगल हो गए 45 डिग्री के। सो अब AEB स्ट्रेट लाइन है, तो आपका ये इतना एंगल तो आ गया 45 डिग्री, तो एंगल की y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 180 माइनस 45 इज इक्वल टू 135। अब ये हो गया आपके पास एंगल 135 डिग्री, आपके पास एंगल ये 45 है, तो एंगल x जो है ये भी 45 डिग्री का होगा, क्योंकि अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो गए। सो दिस